अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस एस कंसल्टेंट सी एस एस एट होम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमने पाकिस्तान अफेयर के प्री पार्टीशन के पोर्शन को बेसिक लेवल तक कवर किया है और इंशाल्लाह उसमें पोस्ट पार्टीशन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि सर जितने भी किस्म के एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी लोगों को तंग करता है और कुछ लोगों के लिए इजी भी होता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है तो उनके लिए वो जो स्कोर है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो सीरीज़ बनाई जाए जिसमें मैथमेटिक्स के तमाम पेपर्स को उनके सामने सॉल्व किया जाए, उनकी डिटेल बताई जाए, हाउ टू सॉल्व, उनको ये बताया जाए कि ये सवाल कैसे हल होते हैं। अगर उनमें कोई शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट बताया जाए। इन शॉर्ट के तमाम वो चीज़ें जो एफपीएससी के एग्ज़ाम में आती हैं या बीपीएससी या केपीएससी या एसपीएससी में, उनको उनके सामने सॉल्व करें ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में ख़ुद से सॉल्व करने के लिए काबिल हो जाएं। तो नाज़रीन, मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। नाज़रीन, ये एफपीएससी की 40 एडिशन बुक है जिसमें आज मैं पहला लेक्चर मॉडल पेपर नंबर 6 पर दूंगा, क्योंकि इसमें ही मुझे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिले हैं। तो एक एक करके आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा और उसके साथ साथ आपको मैं उसको डिटेल भी बताऊंगा, एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये किस तरह सॉल्व होते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है और किस फार्मूले के तहत ये सॉल्व हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आप मेरी वीडियो सीरीज़ देखेंगे और तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी जो मैथमेटिक्स है अच्छी हो जाएगी और आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है मैथमेटिक्स के पोर्शन का अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, और तमाम मेरे न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि यही आपके जो अल्फाज होते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो नाज़रीन, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 65 है। अ मैन बाय शर्ट एट ₹80 ईच and sell them at 100 rupees each. What percentage of profit does he make on the sale of each shirt? ठीक है, वो पूछ रहा है कि एक पर्सन है जो 80 रुपये में वो एक शर्ट को परचेज़ करता है और 100 रुपीज़ में सेल करता है। तो ये तो सबको मालूम है कि उसे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है मैं वो भी बताऊंगा। इसका जवाब तो 25 है, मैंने सी सेलेक्ट किया है, लेकिन ये कैसे आता है आपने इस चीज़ को देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बताऊं प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। सबको मालूम होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन एक ऑफिशियली तरीका, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो आपके क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस या इसको परचेजिंग प्राइस भी कहते हैं, वो माइनस करनी है। ठीक है, तो डाटा आपके सामने ही है। सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 100 और वो उसने कॉस्ट कितने में ख़रीदी थी 80 रुपीज़ में, तो कितने का फ़ायदा हुआ उसे 20 रुपीज़ का। अच्छा, तो अब हमने जो चीज़ निकालनी है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट निकालना है इन परसेंटेज। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा कि प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक हो गया। तो उसका जो फार्मूला है आप याद रखें कि नोमिनेटर में हमारे पास प्रॉफिट नीचे हमारे पास आएगा कॉस्ट और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप अपने पास फार्मूला नोट कर लें। असल फार्मूला ये ही था, लेकिन मैंने ये आपको समझाया ऑफिशियली तरीका कि किस तरह प्रॉफिट निकाला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, इसी वजह से मैंने निकाला था। अगर आप डायरेक्ट ये गैस कर लें कि इसमें 20 रुपीज़ का उससे प्रॉफिट है 30 रुपीज़ का, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। तो बस आपने वैल्यू पुट करनी है 20 डिवाइड बाय 80, क्योंकि कॉस्ट उसकी 80 की थी और प्रॉफिट उसे 20 का हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 से कैंसिल हो सकता है और ये 2 है, तो ये अगर 8 पे डिवाइड हो जाए तो 1/4, तो हमारे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स 100 डिवाइड बाय 4
जो कि हमारे पास आएगा 25%। तो नाज़रीन देखा कि इसका जवाब 25% आया, लेकिन वो कैसे आया आपने ये चीज़ देखनी। नाज़रीन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सेम पेपर मॉडल पेपर नंबर 6 में आया हुआ है, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि अ मैन बाय कैलकुलेटर एट ₹120 ईच एंड सेल देम एट ₹150 ईच, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक ऑन द सेल ऑफ ईच कैलकुलेटर। वहाँ शर्ट की बात हो रही थी, यहाँ कैलकुलेटर की बात हो रही है। मेथड बिल्कुल सेम है। अब आप इजीली आई होप कि निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने निकालना है प्रॉफिट सेलिंग माइनस परचेजिंग और कॉस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा, सेलिंग उसकी है 150 की और कॉस्ट है उसकी 120 की, तो 30 रुपीज़ की उसे प्रॉफिट हुई, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट निकालना है इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज बहुत इजी। क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, प्रॉफिट नोमिनेटर में, कॉस्ट डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100, बस वैल्यू पुट करें। प्रॉफिट उसको 30 का हुआ, कॉस्ट उसकी 120 की थी और 100 से उस मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0 न्यूमिनेटर और 0 डिनोमिनेटर का कैंसल, 3 और 3 अगर 12 पे डिवाइड हो तो 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इट बिकम्स अगेन 25%। तो 25% जो इसका ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा और ये क्वेश्चन जो है पिछले से मिलता जुलता है। नाजरीन आपने बस कुछ भी नहीं करना, ये फार्मूला याद रखना है। प्रॉफिट इन परसेंटेज में प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसका प्रॉफिट समझ जाएं कि उसको 30 का रुपए का फ़ायदा हुआ, 50 का फ़ायदा हुआ, तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मॉडल पेपर नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 66। उसमें क्या कह रहा है, क्या स्टील रोड हैज़ अ डायामीटर ऑफ 2.25 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट डायामीटर इन मिलीमीटर। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ जब आप आते हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि वो चीज़ दी किस में हुई है, सेंटीमीटर में, और लानी किस में है, मीटर में। तो सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब उसने हमें वैल्यू दी है 2.25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाजरीन आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो आपने 2.25 से 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 22.5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो नाजरीन आपने ये चीज़ देखा कि हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया। जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो यूनिट दिया गया है वो उस दूसरे के अगेंस्ट कितने के बराबर है, 1 यूनिट, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अच्छा, दूसरी इसमें समझने वाली बात है, हमने यहाँ 10 मल्टीप्लाई क्यों किया, कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जिसमें डिवाइड भी हो सकता है। तो याद रखें कि ये बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब भी हम आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें। और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो इससे मिलते जुलते अगर कोई आगे क्वेश्चन आएंगे तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। बस अगर कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपको मेजरमेंट दी गई है जिसमें कन्वर्ट करनी है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो 1 यूनिट कितने के बराबर होता है। अगर कोई छोटा यूनिट दिया गया है और बड़े यूनिट के हिसाब से, तो जैसे ये बड़ा यूनिट दिया गया छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मिलीमीटर में दिया जाता और कहते सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यही 10 जो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होगी, लेकिन मज़ीद जैसे जैसे इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लैरिटी होती जाएगी, परेशान नहीं होएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मॉडल पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 68। ये मैं क्वेश्चन आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो मैं उनको एक जगह सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नाजरीन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गिफ्ट पैक इज़ 80 रुपीज़, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ अलाउड इन शॉप, व्हाट द सेल प्राइस। एक गिफ्ट पैक है जिसकी कीमत 80 रुपये है और उस पर जो डिस्काउंट अलाउड किया गया है 15% है। तो अब वो पूछ रहा है कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी, मतलब कि डिस्काउंट के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो नाजरीन, इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहले एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत 100% है और उसमें से हम माइनस करेंगे कितने परसेंटेज, जितनी परसेंटेज उस पर अलाउ की गई है, 15% अलाउ की गई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 85% आ गया। अब इस 85% को परसेंटेज हटाने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये जवाब आएगा 0.85। जब आपके पास ये डिवाइड करने के बाद 0.85 आएगा तो आपने क्या करना है कि इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आफ्टर डिस्काउंट वाली आएगी, 68 रुपीज़। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे 0.85 मल्टीप्लाई बाय 80 तो मेरे पास 68 आंसर आया। नाज़रीन, मैं इसको एक मरतबा रिवाइज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि जब भी कोई चीज़ दी जाए और उस पर डिस्काउंट अलाउ किया जाए तो सबसे पहले आपने वो डिस्काउंट माइनस करना है। माइनस करने के बाद परसेंटेज हटाने के लिए आपने उसको 100 पे डिवाइड करना है। 100 के डिवाइड करने के बाद आपने जो जवाब आए उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डिस्काउंट करने के बाद वाली वैल्यू आएगी। नाज़रीन, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे के सॉल्व किया है, जिसमें हम डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस निकालते हैं। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी सेम पेपर में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ परफ्यूम इज़ 250 रुपीज़, द डिस्काउंट इज़ अलाउड 25% इन सेल, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। मतलब सेल प्राइस का मतलब होता है डिस्काउंट करने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो जैसे हमने पीछे किया सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, 100 में से कितने परसेंटेज अलाउड है, 25% अलाउ है, ठीक है। तो 25% जब अलाउ है तो हमारे पास ये क्या आएगा, 75% बच गया। अब 75% को परसेंटेज ख़त्म करने के लिए मैं 100 पर डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 0.75। अच्छा, ये 0.75 डिवाइड करने के बाद फिर हमने क्या स्टेप किया था कि इसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 250 है। जब आप इसको 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा 187.5 रुपीज़। नाजरीन, ये हम इसको 75 को 100 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से मैं इसको इसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज वाली वैल्यू ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो सकती जब तक उसमें परसेंटेज है, ठीक है। तो नाजरीन, आई होप कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट पूछें कि इसको हमें शॉर्टकट तरीके से कैसे करना चाहिए, जो तरीका था मैंने वो तो आपको बता दिया, लेकिन अगर एक शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट यही है कि जितनी भी आपके पास जो भी आपके पास डिस्काउंट गिवन है उसको 100 पे डिवाइड करके 1 में से माइनस करें और जो जवाब आए वो आप इसके साथ ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पे 25% है तो इसको जो परसेंटेज अलाउड है तो आप 25% को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आ गया। अब 0.25 को क्या करेंगे, 1 में से ये वाली वैल्यू माइनस करें 0.25, ठीक है, तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 0.75। अब 0.75 आ गया। अब इसी को ओरिजिनल वैल्यू के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब सेम ही आएगा।
आई होप दोस्तों कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको इसमें से क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नेक्स्ट टास्क करने के लिए बूस्ट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।